जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेफ़ जमाल रेसिपीज़ में आपको हर कले खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको कायम दायम रखें। अल्लाह सबको खुशियाँ अता फ़रमाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको अपने घरों में अपने बच्चों के साथ, अपने प्यारों के साथ अच्छी ईमान वाली ज़िंदगी अता फ़रमाएँ। तो आज हम बनाएंगे सूजी और बेसन वाली बर्फ़ी, जो बहुत इजी, आसान और थोड़े से मिक़दार में बहुत चीज़ों से बहुत ज़्यादा मिक़दार में बर्फ़ी अच्छी, मज़ेदार और बहुत ही कमाल की बर्फ़ी बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आप देख सकते हैं सूजी। सबसे पहले हम फ्लेम ऑन करेंगे और इस कढ़ाई के अंदर हम ये सूजी 1 बाउल सूजी डालेंगे। ये आप देख सकते हैं, सिर्फ सूजी डाली है हमने। तो जी आप देख सकते हैं, अपना फ्लेम को मैंने थोड़ा, आपने स्लो फ्लेम पे इसको थोड़ी देर के लिए भूनना है अच्छे तरीके से। ये आप देख सकते हैं। देखिएगा, देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सारी चीज़ों को साफ़ सुथरा करना है, भून के डालना है। अल्लाह के नाम से आपने सारी चीज़ों को की शुरुआत करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और दरूद शरीफ पढ़ते हुए आपने बनानी है। जब सूजी की खुशबू आने लग जाए तो फिर आपने इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं। तो जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये अब इसकी खुशबू आने लग गई, बड़ी मज़ेदार किस्म की। तो अब हम इसको शिफ्ट करेंगे दूसरे बर्तन में, निकाल लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला, बस सिर्फ अल्लाह का नाम दरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते इसको बना रहे हैं। आपने भी ज़रूर करना है। अल्लाहु 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 अल्लाहु। जी तो आप देख सकते हैं, अब हमने ली कढ़ाई दोबारा से, और ये आप ऑयल देख सकते हैं। वैसे तो बर्फ़ी, हलवा, इस तरह की चीज़ें, परोठा, अगर घी में बनाया जाए तो बहुत ही खूबसूरत उसकी अच्छी खुशबू होती है, मज़ेदार। मगर चूँकि हम ऑयल को लाइक करते हैं, ऑयल को पसंद करते हैं, इसलिए फिर हम इसको ऑयल में बना रहे हैं। आप घी में बना सकते हैं, देसी में भी बना सकते हैं, डालडा घी में भी बना सकते हैं, और किसी घी में भी। तो अब हम डालेंगे इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं, बेसन। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं ये हमने ऑयल लिया, ऑयल के अंदर हम बेसन की बुनाई कर रहे हैं। आपने अच्छे तरीके से इसको भूनना। जब इस बेसन की अच्छी खुशबू आने लग जाएगी फिर आपने अगले पर्पस पे, अगले प्रोसीजर पे जाना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से स्लो फ्लेम पे, अपना फ्लेम पे इसको भूनना है। इसमें गुलटी भी ना बने और ये नीचे भी ना लग जाए। आप देख सकते हैं 1% आपने इसको नीचे नहीं लगने देना। ये आप देख सकते हैं, इसमें कोई गुलटी नहीं, कोई, बड़े खूबसूरत तरीके से इसको आपने मिक्स करना। फिर आपने इसको भी एक अलग साफ़ बर्तन में निकाल लेना, और फिर आगे हम दिखाते हैं आपको। ये अगर आपका दिल करता है जिस बर्तन में आपने सूजी निकाली है उसी में भी आप निकाल सकते हैं, और एक सेपरेट बर्तन में भी आप इसको निकाल सकते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये आपने देखा, हमने फिर से कढ़ाई ली साफ़ सुथरी करके। जी व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं हमने फ्लेम ऑन कर दिया। अब आपने क्या करना है, लोग इसमें पानी डालते हैं पर आपने पानी नहीं डालना, कोशिश करनी है। अगर आपके पास दूध अवेलेबल हो तो आपने ये दूध डाल लेना।
ये आप देख सकते हैं। इसी दूध को आपने थोड़ा सा फ्लेम को तेज़ कर देना और फिर आपने शुगर आप देख सकते हैं 1 बाउल शुगर ये आपने इसमें मिक्स कर देनी है। इसमें आप खुशबू के लिए ज़फ़रान भी ऐड कर सकते हैं, इसमें आप खुशबू के लिए सब्ज़ इलायची भी ऐड कर सकते हैं और इसमें आप कहते हैं ना, बड़े कहते हैं कि जितना गुड़ उतना मीठा, इसीलिए आपने अपनी मर्ज़ी से जितना आप जिस चीज़ को लाइक करते हैं शुगर को और उस हिसाब से आपने बनानी है। तो ज़रूरी नहीं कि जितनी अपना जो चीज़ें मैं डाल रहा हूँ आप इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी, मतलब ड्राई फ्रूट का आप जो आप लाइक करते हैं वो ड्राई फ्रूट आप डाल सकते हैं। बाकी चीज़ों की क्वांटिटी आपने जैसे मैं बता रहा हूँ, मतलब बेसन, सूजी, ऑयल, चीनी, ये आपने इस हिसाब से डालनी है। उसके अलावा आपका दिल जिस चीज़ को मर्ज़ी करता है, ड्राई फ्रूट मसलन आप अखरोट भी डाल सकते हैं, आप पिस्ता भी डाल सकते हैं, आप बादाम भी डाल सकते हैं, ठीक है जी। आप ज़फ़रान खुशबू के लिए, आप सब्ज़ इलायची, तो ये चीज़ें आप डाल सकते हैं, इसकी कोई ममानियत नहीं है। अब व्यूअर्स आप देख सकते हैं, तो ये जो हमने बेसन और सूजी ये हम दोबारा अब इसमें ऐड करेंगे। ये आप देख सकते हैं, चीज़ों को अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा करके, ज़ाया नहीं करना चीज़ों को, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे नाराज़ होता है। तो जी व्यूअर्स देख सकते हैं, आपने इसकी अच्छी तरह बुनाई करनी है, अच्छे तरीके से आपने इसको खुश्क करना है, बॉयल करना है। आप देख सकते हैं इसकी रंग भी आप देख सकते हैं, बर्फ़ी की कितनी खूबसूरत कलर ये आप देख सकते हैं। अगर अब ये नरम है आपने इसको ड्राई करना है अच्छे तरीके से और स्लो फ्लेम पे, आपने हल्की फ्लेम पे, क्योंकि सूजी ऐसी चीज़ है नीचे लग जाती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। व्यूअर्स अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा, इससे हमें बड़ी खुशी होती है, आपकी तरफ से हमें इनाम होता है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, अगर आपने हमें कोई मशवरा देना हो, कोई राय देनी हो तो आप ज़रूर बताइएगा। कोई रेसिपी आपको पसंद आती है या आपने उसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। इस तरह आपने फिर एक अच्छी प्लेट के ऊपर, आपके पास कोई भी पेपर हो, फॉइल पेपर कोई भी, तो अगर कुछ भी ना हो तो आप शापर भी लगा सकते हैं। तो उससे ये होगा कि ये आपकी जो बर्फ़ी होगी ये नीचे उसके साथ चिपकेगी नहीं, तो जब आप इसको उठाएंगे तो आसानी से उठ जाएगी। तो चलिए व्यूअर्स अब हम इसमें निकालते हैं। माशाअल्लाह ये आप देख सकते हैं। तो ये हमने प्लेट में डाल दिया, अब हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे, फिर आपको दिखाते हैं, आप देखिएगा ज़रूर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स हमारे ये मैंने आपको बताया था, तो अब ये बर्फ़ी ठंडी हो गई, आप देख सकते हैं। हमने इसको यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता काटा, आप जिस शेप में मर्ज़ी उससे काट सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। जी माशाल्लाह, तो ये आप देख सकते हैं ये बर्फ़ी तैयार हो गई, हमने इसको काट के रख दिया। तो आप भी इस तरह कर सकते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट रेसिपी में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।